राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं पार्ट 2 में भार और माप से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आई हूँ आपके बीच में। पार्ट 1 में मैंने कई सारे प्रश्नों को पूछा है, इसका आंसर भी दिया है। कुछ प्रश्नों को अपनी प्यारी विद्यार्थियों के लिए छोड़ा है कि देखते हैं हमारे बच्चों को कितना आता है। तो आज उसी संदर्भ में आज की इस वीडियो में आपको भार और माप से संबंधित प्रश्नों को पूछ रही हूँ। पहला क्या है, गैलन किस प्रणाली में आयतन मापने हेतु उपयोग किया जाता है? गैलन का उपयोग किस प्रणाली में आयतन मापने हेतु प्रयोग में लिया जाता है? कहते हैं इतना गैलन पानी है, 1000 गैलन पानी है, 2000 गैलन पानी है, तो जो गैलन वर्ड है वो किस प्रणाली का है? पहला मैट्रिक प्रणाली, दूसरा इंपीरियल प्रणाली, तीसरा देसी प्रणाली और चौथा केवल मैट्रिक और इंपीरियल प्रणाली। दोनों में से सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? बोलो। इंपीरियल प्रणाली करेक्ट आंसर है। इंपीरियल प्रणाली में ही आयतन को मापने के लिए गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है। इसके अलावे पेंट, फ्लूडाउंस का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, सो सिंपल। वो ये है कि 0.75 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? मैडम थोड़ा सा कंफ्यूज करवा दिया आपने। देखते कितना बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। 0.75 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? बोलिए। पॉइंट 75 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? मैं उसका उत्तर नहीं बताऊंगी, 5वीं क्लास का प्रश्न है, अब आप उसका उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किन किन जगहों में किया जाता है? स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किन किन जगहों में किया जाता है? पहला व्यापार, दूसरा विज्ञान, तीसरा शिक्षा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बोलिए, बोलो भाई बोलो। तो सुनो, स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग व्यापार में, विज्ञान में और शिक्षा, इन सब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है? मापने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये बताओ। तरल पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस, डिजिटल बैलेंस, बीम बैलेंस या मापक सिलेंडर? सही उत्तर बताओ। बोलो बच्चे, तरल पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस, डिजिटल बैलेंस, बीम बैलेंस या मापक सिलेंडर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज मापक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में, रसायन उद्योग में, औषधि उद्योग में इत्यादि जगहों पर किया जाता है। इसे सटीक माप पता चल जाता है ना, कि कितना ग्राम, मतलब कितनी ग्राम तो नहीं कहेंगे इसमें, इसकी वॉल्यूम में करेक्टनेस, मतलब शुद्धता इसमें ज्यादा होती है, अशुद्ध होने का संभावनाएं कम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तरल पदार्थों के मापने की इकाई क्या है? किसमें मापते हैं हम? पहला ऑप्शन मिलीलीटर, दूसरा ग्राम, तीसरा किलोग्राम, चौथा टन। तरल पदार्थों को हम किस में मापते हैं? पानी है, दूध है, घी है, किस में मापते हैं? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है मिलीलीटर। लीटर है ना, लीटर में मापते हैं उसको हम। तो तरल पदार्थों को हम लीटर में, मिलीलीटर में मापते हैं, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, तेल है, घी है, जो भी पानी वाली चीजें हैं, जो तरल पदार्थ है, जो बहने वाली चीजें हैं, जिसका कोई आकार फिक्स नहीं है, तो उसको हम मिलीलीटर या लीटर में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, घरों में मुख्य रूप से मापने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बोलो। घरों में मुख्य रूप से मापने हेतु किस चीज का उपयोग किया जाता है? पहला स्प्रिंग बैलेंस, दूसरा मापक सिलेंडर, तीसरा मापक गिलास, कप, चम्मच, चौथा इनमें से कोई नहीं। घर में मुख्य रूप से मापने में निम्न में से किनका उपयोग किया जाता है? पहला क्या हम स्प्रिंग बैलेंस यूज में लेते हैं घर में, दूसरा क्या हम मापक सिलेंडर लेते हैं, तीसरा क्या हम मापक गिलास, मेजरिंग कप या चम्मच लेते हैं, या कटोरी लेते हैं, क्या लेते हैं? या चौथा ऑप्शन ये सही, इनमें से कोई करेक्ट आंसर है ही नहीं। क्या है बोलो? सही उत्तर है, हम घर में जनरली क्या करते हैं, चावल नाप के पकाना होता है तो कितनी कटोरी पकाएंगे, दूध लेना होता है तो कितना ग्लास में, मेजरिंग जो कप होता है उसमें हम ले लेते हैं कि कितना है हमारा, एक चम्मच में, बड़ी चम्मच में कितना आता है, छोटे चम्मच में कितना होता है, उससे छोटा चम्मच आता है तो उसमें कितना आएगा। घर में जनरली चम्मच, कटोरी और ग्लास का ही हम उपयोग में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द्रव्यमान को मापने की कौन सी इकाई सही है? पहला है ग्राम, दूसरा है लीटर, तीसरा है टन, चौथा है सेंटीमीटर। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है, द्रव्यमान कहते हैं मास को। मास को मापने के लिए मुख्य रूप से हम ग्राम, किलोग्राम और क्विंटल इत्यादि का उपयोग करते हैं, और वजन मापने में हम जनरली इन्हीं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपको और पूछूं कि बंद कर दूं? कहोगे कि मैडम बोर हो रही हूँ, बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन है, भार और माप वाला, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है, हिसाब है इसमें, गणित है इसमें। तो बेटा लैब असिस्टेंट का परीक्षा दे रहे हो तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस तुला में बीम का उपयोग किया जाता है? बीम, ऐसा वाला बीम, देखो छत पर भी बीम लगा रहता है ना, ऐसा ऐसे। तो बीम का उपयोग किस में किया जाता है? स्प्रिंग बैलेंस में, बीम बैलेंस में, डिजिटल बैलेंस में, या सिंपल बैलेंस में? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बीम बैलेंस में। नाम से ही पता है, बीम बैलेंस में ही बीम का उपयोग किया जाता है। इसमें एक बीम होता है जो पदार्थ के वजन के अनुसार झुकता है, कितना वजन है, किस साइड झुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट अपने वजन को क्यों महसूस नहीं करते हैं? अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट अपने वजन को क्यों महसूस नहीं करते हैं? क्योंकि पहला ऑप्शन, वहाँ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का वहाँ कोई इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा, वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में अधिक होता है, या कोई ग्रेविटेशनल फोर्स का उसका कोई लेना देना ही नहीं है।
और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य होता है, बहुत ही कम रहता है, नहीं रहता है। इसलिए जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं उनको अपना वजन ही पता नहीं चलता है। और एक टाइम तो ऐसा होता है कि गुरुत्वाकर्षण ही खत्म हो जाता है और सब बिल्कुल ऐसे हल्का हल्का महसूस करते हैं, उनको अपनी वजन का एहसास ही नहीं होता है। वहां पर वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त रहती हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रोग्रेविटी या भारहीनता या वजनहीनता। इसी के कारण एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में अपनी वजन का एहसास नहीं होता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो के ही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त, ओके बाय। मेरा एक चैनल है सनातन संस्कृति करके, जिसमें अपनी मन की बातें, कुछ धर्म कर्म की बातें, कुछ यात्रा प्रवास की बातें, कुछ रामायण और महाभारत से संबंधित तथ्यों को बताती हूँ। तो उसको भी सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना, कमेंट जरूर करना बच्चे। ओके।